तो चलिए, हमारे पास आज की जो क्लास थी वो कोई नया क्लास नहीं है, बल्कि पुराने वाले का ही एक और रूप है। तो पुराने वाली क्लासेस में हमने क्या पढ़ रखा था बुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी हमने क्लासेस आपको करवा दी थी, ठीक। तो आज हम लोग थोड़ा रिपीट मोड में चले आते हैं। हम लोगों ने ये देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, कि इसमें कैसे हम लोग आयंस के साथ खेलेंगे। फिर हम लोगों ने क्या देखा? एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, तो रिमूव एक इलेक्ट्रॉन। फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू E12, फिर क्या आता है बुआ? एनर्जी, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा जेड इफेक्टिव साइज के साथ, है ना, ज्यादा साइज तो कम एनर्जी लगेगा और कम साइज तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा था? कुछ क्वेश्चन भी देखा था, फिर पीरियोडिक टेबल था। और इस तरह से हमने क्या किया था? पीरियड ग्रुप में पूरे जितने भी एक्सेप्शंस थे सारे को हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। फिर हम लोगों ने क्या किया था? इस पे कुछ क्वेश्चन देखा था, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा, फिर इससे समझा। आज जो है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन ही है। इससे पहले हम क्वेश्चन छोड़ के क्यों भागे? क्योंकि हम लोगों का सपना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नीट और जेई के लिए करने आ रहे हैं। जब इतना आगे बढ़ गए तो एक दो क्वेश्चन करने में क्या चला जाता है? इतना मुश्किल तो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो उसको कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, भागने से कुछ नहीं होगा। तो कंपेयर हम लोग कर रहे हैं किसको? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, किसमें? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप कहिएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सुनिए, जब एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का, E1 और E2, तो होता क्या है? जब I1 पहला, तो मतलब आपने उसमें 0 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, ठीक। I1 दूसरा, देखो मतलब पहला आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको तुमको निकाल देना है, तो अभी तो तुम उसको 0 निकाले हुए हो ना। अच्छा, और जब उसको एक निकाल दोगे तब वो क्या बन जाएगा बुआ? I12, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या कहलाएगा? I12। और जब दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो, ठीक है, I13, ठीक है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका देखो। तो सबसे पहली बात, नाइट्रोजन, तो आप हमको बता सकते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? आप लोग देख के बताएंगे, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइए तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनेगा? 2s2 2p। ऑक्सीजन का बोलिए। हम्म अच्छा, आप बोलिए। 2s2। आप खुद सोच के बताओ, इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? कैसे आप स्टेबल है ज्यादा? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है। तो इसमें से नाइट्रोजन में से एनर्जी निकालना मुश्किल होगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे? कोई दिक्कत? लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है बुआ? तो सेकेंड बोल रहा है, तो हमको एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना पड़ेगा। तो जब इसमें देखे तो ऐसा था, अब एक ही निकाल के देखते हैं। तो अब बताइए, जब इसको निकालेंगे तो ये कुछ अब ऐसा बन जाएगा, एन बराबर, देखो तो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, क्योंकि तुमने एक निकाल लिया ना। अच्छा, अब एक निकालो तो कितना हो जाएगा? 2p3। अब बताइए कौन ज्यादा लग रहा है स्टेबल? क्योंकि हाफ फील्ड हो गया। तो अब सेकेंड वाले स्टेट में कौन ज्यादा हो जाएगा? ऑक्सीजन। किसके तुलना में? नाइट्रोजन। क्या कुछ कहानी समझ में आ रहा है? अगर आपको पूछेगा E1, तो अगर पहली बार पहला बोला होता तो हम बोलते कौन ज्यादा स्टेबल है, किस पे ज्यादा अधिक लगेगा, लेकिन जैसे मैं क्या बोल दूंगा? E2, तो कौन ज्यादा हो जाएगा बुआ? क्योंकि हाफ फील्ड। क्या इसी तरह से आप हमारा बना के दिखा सकते हैं सेकेंड ऑर्डर P और S का? सेकेंड की बात कर रहा हूं, करके देखो तो जरा से। इससे आगे नीट को जाना ही नहीं है, इसके अंदर ही नीट को रहना है, ठीक है प्यारे बच्चों। थोड़ा पानी ले आओ तो, छोटू, ये पानी ले आओ। चलिए,
हो गया। चलो तो प्यारे बच्चों, पी का कितना होता है बताओ? 15। और इसका? चलो इसका बोलो कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। इसका बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? हाफ फील्ड है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पी। किसके तुलना में? Yes। तो पक्की बात है आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसको निकालने में अधिक लगेगा। लेकिन अगर मैं किस ऑर्डर में चला जाऊं बुआ, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? पी बराबर 1s। पी बराबर आप क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और एगो निकाल लूंगा। और इसका बोलो सल्फर का? 3p। अब ज्यादा कौन स्टेबल हो गया? नीचे वाला। तो ऐसे हालात में बोल सकते हो एस ज्यादा स्टेबल है किससे? पी से। तो सेकेंड ऑर्डर वाले के लिए कौन हो जाएगा बुआ? एस। अब फर्स्ट ऑर्डर वाले के लिए कौन हो जाएगा? पी। कुछ समझ में आ रहा है खेल क्या है? इसमें कोई दिक्कत? इसका बना के दिखाओ, बी और बी का। और कौन सा कह रहा है वो? फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कह रहा है हमको। फर्स्ट और सेकेंड दोनों कह रहा है। देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। हो गया। बताइए तो कितना है इसका? बी का बोलिए पहले, कितना आता है बी का? पहले 4 है, तो बी का बोलिए क्या होगा? 1s2, 2s2। इसका बोलिए बी का, तो कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p1। तो ज्यादा स्टेबल आपको कौन लग रहा है? बी ना? बी इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। फुल फील्ड है कारण ये फुल फील्ड है ना, एस पूरा पैक है। अब अगर मैं क्या करूं इस पे, अब इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s1। और ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? किसके तुलना में? समझे? क्या इसी प्रकार आप इसका बना के अपने घर से ले आओगे? इसको बनाना पड़ेगा हमको। ये नहीं बन जाएगा? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का फर्स्ट सेकंड निकालना है तो बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल रहेंगे तो आप बना लीजिएगा। बोलिए ना, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में चले हम लोग? ठीक है। डाउट है? डाउट है? डाउट है? हाँ। अब हमको एप्लीकेशन अप्लाई करना है किसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। किसमें अप्लाई करना है बुआ? आयोनाइजेशन। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते होंगे, ठीक है ना? यहाँ पर मेटालिक करेक्टर, कौन सा करेक्टर बुआ? अब मेटालिक करेक्टर किसे कहते हैं? तो वह करेक्टर जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर दे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को किससे रिलीज कर दे? जाओ भाई, में कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे हमारा उतना कोई मजबूती का बंधन नहीं है, तुमको हम जाने देते हैं, जाओ। अरे बात समझ। अरे कुछ लोग देखते होंगे ना कि गांव देहात में सुनते होंगे कि एक आदमी था, एक पति था, और उसकी पत्नी का मतलब अफेयर किसी और से चल रहा था। उसने क्या किया कि देखा कि नहीं भाई चल रहा है, तो चलो भाई तुमको शादी करा देते हैं। उसने मंदिर में क्या करा दिया? शादी करा दिया। तो आप बताइए, उसने उन्हें रिलीज कर दिया, कोई जाना नहीं। अब कुछ को क्या देखते हो? नहीं, हमको अगर धोखा दिए तो हम गोली मार देंगे, तो गोली मार देता है, फांसी मतलब उसका जो कनेक्शन है वो क्या है? बहुत मजबूत है, वो तोड़ने वाला नहीं है। तो ये कहता है हम आसानी से छोड़ देंगे। कौन? मेटालिक कैरेक्टर। क्या बोलता है बुआ? हम
हम आसानी से तुमको छोड़ देंगे। तो आप जरा सुनिएगा, मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है बुआ? अगर साइज बड़ा होगा, सोचिए, अगर ये बहुत दूर होगा तो छोड़ना आसान होगा, अब पास रहेगा तो मतलब साइज ज्यादा होगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? और आपको पता है, जिसका साइज जितना ज्यादा होता है उसमें एनर्जी उतना कम लगता है। तो एक दूसरे का इन्वर्सली है कि नहीं? देखिए 1/I। कोई दिक्कत? साइज बड़ा तो एनर्जी कम, कोई दिक्कत? आप जरा अब हमको बताइए मेटालिक कैरेक्टर कौन कौन? मैं एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम, सोडियम, के, आरबी, रुबिडियम, ये सब है। तो आप जरा बता सकते हैं? जरा सुनिएगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। नीचे जाने पे साइज बड़ा होता है, तो जब तुम नीचे गए तो साइज क्या हुआ? बड़ा हो गया। तो एनर्जी क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देना पड़ेगा? एलआई को। अब फिर इसको, कोई दिक्कत? सबसे बड़ा साइज तो सबसे कम एनर्जी सीजियम को। बात समझ में आ रहा है? अब मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसके पास होगा और सबसे कम किसके पास होगा? एलआई के पास। क्या इतना बात समझ में आया? इसी तरह इसका बना के दिखाइए तो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सामने है, ये देख रहे हो? ये दोनों क्या कहलाएगा वो? इस दोनों को हम लोग कौन सा ग्रुप में क्या नाम देंगे उसको? मेटालिक कैरेक्टर। मतलब एनर्जी रिलीज करने, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, आसानी से कर देगा। तो कौन होगा बुआ? बी। कोई दिक्कत? तो क्या आपको मेटालिक कैरेक्टर समझ में आया क्या? कोई दिक्कत आपको मेटालिक कैरेक्टर में? मेटालिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं बुआ? जो आसानी से क्या कर सके? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने के मतलब उसका साइज क्या होते चले जाएगा? बड़ा। और साइज बड़ा कहाँ होता है? ऊपर से, जो कि आपके सामने है। ठीक है। अच्छा, अगला कौन है बुआ? नॉन मेटालिक। तो इसे क्या मतलब हुआ? जो ना करे, जो एक्सेप्ट करे। क्या करे बुआ? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले उसे क्या बोलेंगे बुआ? और जो दे दे उसे? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली। ठीक है। तो कौन कौन सा ये है? तो आप देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहली बात, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हुआ साइज का इनवर्सली। किसका इनवर्सली? आप सोचो, साइज छोटा होगा। साइज क्या होगा? छोटा। तो छोटा साइज होगा तो अच्छे से पकड़ के रखेगा, तो बोलेगा हम जाने। और जब जाने ही नहीं देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? तो साइज यहां पर जितना कम होगा, साइज जितना ज्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर उतना क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना क्या होगा? कम। बड़ा साइज होगा तो जल्दी ना छोड़ देगा, और छोटा साइज होगा तो जल्दी से छोड़ना। तो एक दूसरे को उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उल्टा काम कर रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्सली हो जाएगा। और जिसका साइज जितना छोटा होगा एनर्जी उतना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पकड़ ले रहेगा। इन्वर्सली हुआ कि नहीं हुआ? सो देख, समझ में आ रहा है? साइज बड़ा तो एनर्जी छोटा, और साइज छोटा तो एनर्जी बड़ा। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे हालत में बोलो तो, जब नीचे, यहां नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा होगा, साइज क्या होगा? बड़ा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? आयोडीन का। सबसे बड़ा साइज। तो सबसे छोटा साइज? तो फ्लोरीन का कौन ज्यादा होगा बुआ? नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या होगा? ज्यादा। इसमें से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें से निकालना आसान है। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया इसके लिए आयोसन एनर्जी क्या, तो क्या बोलेगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन। फिर किसका? ओ एस वाला में देखो तो, हाँ, इसका देखो एनपी वाला में। समझ में आया कुछ? कोई डाउट है क्या इसमें? वो तो एक एक और समझ गए, दोनों समझ गए। साइज बड़ा है, रिलीज जल्दी कर देगा, एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। साइज छोटा, एनर्जी ज्यादा, रिलीज जल्दी। वही जो जल्दी कर दे उसे क्या बोलेंगे? जो ना करे उसे? बात खत्म हो गई। ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा बुआ आपके लिए? नन मेटल। और ये सब क्या कहलाएगा बुआ? मेटालिक। ठीक है। ये नन मेटालिक और वो क्या है बुआ? मेटालिक। और ये सब मेटल। ठीक है। ओके, आप चलो एग्जाम कुछ देखते हैं। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पर दिए गए पर। तो मैं 4-5 करके दिखाऊंगा, बाकी तुम जितना चाहे उतना कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि एक बेवकूफ को सिखाने के लिए 1000 चीजें चाहिए होता है, और जिसको सिखाना हो तो कुछ में भी सिखाया जा सकता है।
जैसे एक आप चावल बनाते हो, जैसे चावल बनता है उसमें आप 4-5 भी दाना उठा करके चेक करोगे तो मालूम चलेगा पक गया। कि पूरा उठाओ तो चेक करेंगे क्या? तो इसीलिए मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? सोडियम। तो सोडियम का बोलो कितना होता है? हाँ, सोडियम में कितना होता है? वो 11। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सकते हो क्या? लिखा तो 1s, 2s, 2p, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात बताओ ध्यान से प्यारे बच्चों, कोई वैलेंस पूछेगा। वैलेंस मतलब सबसे बाहर वो जिसको निकाला जा सकता है। वैलेंस का मतलब क्या होता है? सबसे बाहर वाला जिसको आराम से निकाल के लिखा जा सकता है। तो आप एक बात बताइए, सबसे बाहर कौन है और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? +1। कितनी हुई? क्या आप वैलेंसी सीख गए किसे कैसे निकाला जाता है? अगला में देखो तो मैग्नीशियम का 12 है। बोलिए क्या होगा 12 का? और तो कितने को निकालना होगा इसमें? 2s2। अच्छा, 2s2p लिखा है। ठीक। तो कितने को निकाल सकते हैं इसको? सबसे बाहर कौन है? तो कितने को निकाल सकते हैं बुआ? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितना है बुआ? 13। तो आप बोलिए कितना है? 1s2, 2s2, 3s2। 3 कैसे होगा? अब बताइए कितने इसके बाद वैलेंसी है? गलत। ध्यान से देखो, ये 3 3 है ना? तो तीसरे वाले में पी भी है और तीसरे वाले में ये भी है। तो तीसरे वाले में दोनों ना आ गया, तो दोनों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बउआ? +3। इसका मतलब ये हुआ, इसके सबसे बाहर वाले में 3 गो मौजूद है। देख रहे हो, 1, 2, 3। बात समझ में आया? तो सबसे बाहर कितना मौजूद है बउआ? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी निकलेगी? 3। कुछ समझ में आया? इसीलिए मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, कितनी वैलेंसी निकल सकती है बउआ? 3। अब देखो एल आई का बोलो, तो एल आई का बोलो कितना होगा? 1s2, 2s। तो कितना निकल सकता है? तो समझे वैलेंसी कैसे निकलता है इसका? ठीक। इसका बोलो, कहाँ 21 है? 21 का बोलो भाई, गिना दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। हो गया कि ज्यादा हो गया? अच्छा, और कितना होगा? 3d। कोई दिक्कत? तो आप बताइए कितना होगा इसकी वैलेंसी? कितना होगा? 1, क्योंकि हम कितना को निकाल सकते हैं? 1 को। बोलो, अब सोच के बताओ कितना होगा। वैलेंसी कितना होगा जो सोच लेगी? आप लोगों को मैं समय देता हूं, सोच के आप बताइए। इसी तरह आप जेठन का निकालिए। जेठन ने कितना है? अब आप लोग खुद से कॉपी पर निकालिए जरा सा इसको। जल्दी से, मैं दो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से निकालिए। होमवर्क मतलब कि मैं आपको दे रहा हूँ, निकालिए। निकालिए ना सब लोग। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और ढंग से निकालिए तो इसका।
क्या हुआ, नहीं निकला? कौन सा होगा? 10? अरे सबसे बाहर कौन है भाई? 4:2, तो सबसे वहां सामने रखा होगा। ठीक है, टीवी के पास। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 ना हो जाएगा? इसमें बोलिए तो। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d। तो 4 में यहाँ पर एक ही है ना, तो 4 में यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, जो सबसे बाहर हो। तो इसमें कौन था सबसे बाहर? यहाँ पे कौन था? यहाँ पे कौन था? यहाँ पे कौन था? यहाँ पे कौन था? 3 से ज्यादा कौन बड़ा होता है? उसके बाद में लिख तो उसका मतलब नहीं, 3 से हमको मतलब है नंबर कौन बड़ा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत बोलना। तो अब आपसे एक सवाल पूछेंगे, ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे बुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप जरा बताओ इसके पास कितना है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट? 2, सॉरी 1, क्योंकि 1 निकाल सकता है। इसका कितना है? 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 समझ में आया? तो ऐसा पूछे तो निकाल दोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा वो कॉन्फ़िगरेशन, फिर बैलेंस गिनना पड़ेगा और तब वहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सवाल है, कोई एलिमेंट है हमारे पास जिसका एनर्जी दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? 2, 4, 6, 16। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्या कैलकुलेट करना है? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक सा सवाल देखना होगा। क्या? ध्यान से देखो, 2, 4, 6 और 16 में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये छोटे अंतर के साथ है, और ये क्या है? मतलब सीधे ये जो होंगे वो सीधे इससे ही अलग हो जाएगा। बोलिए, इससे ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो पक्की बात है इसके पास कितना है, गिनो तो 1, 2, 3। तो बताइए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। और इसके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो भी कितने होंगे? 3। निकल गया। ठीक, इसे गिनिए तो कितना होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। और इसके पास ये, समझ गए कैसे गिना जाता है? तो इस तरह से हमें देखना है कि जो तरफ गया मतलब कि वो रेंज से बाहर भाग गया, तो उससे पहले वाले सबको गिन लीजिए, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ करने की जरा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ यहाँ पर इसमें से, आप बताइए बुआ इसमें से ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या होगा? ठीक है ना, कौन होगा, कैसे होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद तो किसको गिनना है बुआ? इसके बाद तो सीधा बहुत बदल गया। तो पक्की बात है इसके पास कितना होगा बुआ? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 किस में होता है? अगर आप देखिएगा थोड़ा सा भी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 किस में होता है? और किसी में हो सकता है क्या? इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है, याद है? इसका आप किसी का भी लिख लीजिए ना, सबका 1 होगा। इसमें से देखिए सोडियम का लिखे होंगे, कितना है? 1। उसके बाद एल आई का लिखे हुए कितना है? 1। इसका मतलब होता है 1। तो बताइए तो ये किस ग्रुप का है? कितना अच्छा सवाल दिया वो देखिए। हम्म, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये होगा? रहेगा, पी के ऊपर भी तो 1 है। लेकिन अगर ये पी में चला गया तो क्या ये ग्रुप पहला हो सकता है क्या? तो पक्की बात है ये वाला भी गलत है। S2 पर आ गया तो ये भी क्या है? तो बच कौन गया बुआ? समझे? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे तो बना दीजिएगा। बस यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आज के इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? तो अब हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी पूरा का पूरा क्या हो गया बुआ? खत्म हो गया। तो मतलब अब हम लोग बात करेंगे आगे, तो कल नया टॉपिक पे बात करेंगे। तो इतना बात आप लोग को समझ में आया कैसे बनाना है इसको? ठीक है, तो चलिए हमारा आज का ये वाला कहानी क्या हुआ, खत्म हुआ। फिर अगली कहानी में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग